दोस्तों, क्या आप नौकरी और अपने बॉस से परेशान हो चुके हैं और शुरू करना चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस जो आने वाले समय में आपकी ही नहीं आपकी पीढ़ी को खिला सके? तो आज इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको भी लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको आपके घर में यूज होने वाले सोफा सेट के बराबर पैसे में शुरू होने वाला एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिस बिजनेस से आप ही नहीं आपकी 2-3 पीढ़ी घर बैठकर खा सकती है। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड का 70% हिस्सा जिस चीज से ढका हुआ है, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो वो चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस चीज पर प्रोसेसिंग करके 2-4 रुपया खर्च करके और आज लोग करोड़ों का धंधा क्रिएट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि 3 रुपया में प्रोसेसिंग किया जा रहा है, 20 रुपया से लेके 40 रुपया तक मार्केट में बेचा जा रहा है। अगर आपने दिन के सिर्फ 100 केन का डब्बा बेच दिया तो आप 1600 से 1800 रुपया तक की पोटेंशियल अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं सबसे छोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में जो चीज आप देखने वाले हो वो उसको सुनकर, उसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाने वाला है। तो आखिर क्या है ये बिजनेस और कैसे करना है आपको शुरुआत जानते हैं इस वीडियो में। अगर पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शहर से आप देख रहे हैं और मैं बताऊंगा कि उस शहर में ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ इस फैक्ट्री में और मैं आपको लेकर के चलता हूं, दिखाता हूं एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस आपको पूरी तरह से चौंका सकता है। सर, ये बताओ 3 रुपए से 20 रुपए का आइटम कैसे बनता है? बहुत साधारण है सर। उसको पहले हम पानी को जमीन से बाहर निकालेंगे, फिर उसको कुछ एक फिल्ट्रेशन के माध्यम से प्रोसेस करके पानी को फिल्टर करके तैयार करेंगे और फिर उसको एक कैन में भर करके सप्लाई करेंगे। तो सर, इसके लिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मात्र 40 से 50 हजार रुपए से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सर, कौन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। उसके लिए जैसे मान लीजिए एक हमारी ये मशीन है, इसको ये 250 LPH कारो प्लांट है, ये 50,000 रुपए की मशीन है सर। इससे भी हम अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। बाकी इससे बड़ी भी मशीनें हैं और काफी और बड़े स्तर पे भी हम काम करना चाहते हैं तो काफी बड़ी मशीनें भी होती हैं। तो सर, ये 1 घंटे में कितना कैपेसिटी है? 1 घंटे में 250 लीटर पानी फिल्टर करके देगा सर। 250 लीटर। तो सर, ये दिन भर अगर ये मशीन चले तो एक बंदा कितना केन बना सकता है? दिन भर नहीं सर, अगर हम लोग एक जो वर्किंग आवर्स होती है 8 घंटे की वर्किंग आवर होती है, 8 घंटे अगर इससे हम चलाते हैं तो लगभग हम इससे 2000 लीटर पानी फिल्टर कर लेंगे। और 2000 लीटर पानी और एक कैन जो होती है वो 20 लीटर की गैलन होती है। तो 20 लीटर की गैलन अगर हम 2000 भरते हैं तो लगभग 100 गैलन हमारी पर डे रेडी होगी। अच्छा, एक दिन में 100 गैलन? एक दिन में 100 बोतल आप बना सकते हैं आराम से सर। तो एक बोतल पे, पर बोतल पे मार्जिन कितना आता है? सर, मार्जिन तो लगभग वही मान के चलिए कि 15 से 16 रुपए की आसपास में मार्जिन बनती है अगर आप उसको 20 रुपए में सेल करते हैं तो। मतलब कि अगर हॉस्टल में या फिर जो आसपास के दुकान वाले हैं, अगर उनको पानी की सप्लाई करनी होती है तो आपको सीधा 15 से 16 रुपया बच जाएगा पर आराम से। हाँ, कम से कम आपको 15 से 16 रुपए पर डे का आराम, मतलब पर बॉटल पे प्रॉफिट हो जाएगी। तो सर, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे, ये काम कैसे करता है मशीन? बहुत सिंपल है सर। देखिए, पहले क्या करना होता है, हमको एक बोरिंग करनी होती है। जो रॉ वाटर पानी निकालने के लिए, जमीन के नीचे से पानी निकालने के लिए बोरिंग की जरूरत होती है। ठीक है। उस बोरिंग के पानी को निकाल करके हम एक स्टोरेज टैंक में, जिसमें अपने मतलब फिल्टर नॉर्मल वाटर को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर उस पानी को इस पंप के माध्यम से हम मतलब खींचते हैं। अच्छा, इसी पंप में लग जाता है? इसको रॉ वाटर पंप बोला जाता है। ठीक है। फिर इसको आगे प्रोसेस किया जाता है। जैसे एक वेसल है, इसके अंदर सैंड और कोकोनट बेस्ड कार्बन हम लोग डालते हैं। कार्बन के बाद फिर सीधा ये पानी जो होती है हमारी आगे प्रोसेस होकर के इस जंबो फिल्टर में जाती है। इसमें 5 माइक्रोन का फिल्टर लगा होता है जो पानी के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल रहता है उसको रिमूव करता है। उसके बाद हमारा पानी वापस इस मतलब हाई प्रेशर पंप में आता है और इस पंप के माध्यम से इस मेम्ब्रेन में जाती है। मेम्ब्रेन से हमारा पानी 2 पार्ट में निकलता है, एक वेस्ट वाटर और एक प्योर वाटर। प्योर वाटर को वापस हम एक किसी स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं और वेस्ट वाटर को हम वापस जमीन के अंदर बोरिंग या किसी और माध्यम से उसको वापस जमीन में छोड़ देते हैं। प्योर वाटर की टैंक रहेगी, इसमें हम फिल्टर करके और फिर उसको एक नॉर्मल जो जार होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जार, इस टाइप के जार होते हैं और इस जार में हम पानी को भर करके मार्केट में आराम से सप्लाई कर सकते हैं। तो सर, इस जार के लिए भी तो पैसा लगाना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल सर, इसको काफी आसानी से मिल जाता है और हम लोग इसको भी उपलब्ध करवा देते हैं। तो एक बंदे को बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसे कितने जार की जरूरत पड़ेगी? जार सर, कम से कम स्टार्टिंग में 100 जार तो उसको लेना चाहिए। 100 जार लेके शुरू करते हैं लोग, फिर जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो ये जार जो होता है ये आपको सेल नहीं करना होता है, इसका पानी बस यूज बेचना होता है, फिर जार वापस मिल जाता है? इस जार का पानी आप लेके जाएंगे, कस्टमर इसमें का पानी यूज कर
करके फिर ये जार आपको वापस दे देगा। ओके, मतलब 3 रुपया से आपको बनाना है, प्रोसेस करना है और वाटर सिर्फ बेचना है, जार फिर वापस ले आना है और बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। हाँ, बस यही इसका प्रोसेस होती है सर। तो सर इस तरह से तो इस बिजनेस में काफी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। क्या पोटेंशियल लगता है आपको महीने का? सर महीने का अगर मान लीजिए अगर हम पर डे अगर 15 रुपये का भी मार्जिन पकड़ते हैं तो एक दिन में 1500 रुपये हम बड़े आराम से कमाते हैं। पोटेंशियल अर्निंग हो हाँ, सकती है। उसके बाद से अगर हम इसको 30 डेज करते हैं तो लगभग 45,000 के आसपास में एक महीने की इनकम होती है। अच्छा, और अगर यूँ देखें तो आपने मशीन में लगाया कितना, अगर तो सबसे छोटी मशीन होती है उसको आपने 50,000 रुपये में खरीदा तो एक महीने में ही आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो आपने मशीन दिखाया, क्या इससे ज्यादा और इससे बड़ा भी मशीन है और उसकी कैपेसिटी क्या ये है? तो हमने आपको एक शुरुआती प्राइस बता दिया कि आप एक 250 लीटर के प्लांट से काम कर सकते हैं अगर आपके पास मिनिमम बजट है। लेकिन अगर आप अच्छे और लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं तो आइए हम आपको और मशीनें दिखाते हैं जी। ये होती है हमारी 1000 लीटर पर आवर का आरओ प्लांट। इससे हम दिन का 1 घंटे में 1000 लीटर बना के रेडी करते हैं और इसकी प्रोसेस भी वही है। इसमें देखिए जैसे कि एक रा वाटर पंप है, इससे हम अपने जो बोरिंग वाटर से, जो बोर वाटर से पानी को इकट्ठा किए हैं इसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हम पानी को इन कराएंगे। फिर एक इसमें 2 सिलेंडर लगे रहते हैं, एक में सैंड फिल्टर होता है, एक में कार्बन फिल्टर होता है। तो सर इन दोनों का काम क्या होता है अलग? देखिए सैंड जो होता है वो हमारे लगभग 50 माइक्रोन के जितने भी मतलब डस्ट पार्टिकल रहते हैं या जो उसमें रहते हैं उसको रिमूव करता है। कार्बन जो होता है वो कोकोनट बेस्ड कार्बन होते हैं। इसका काम होता है पानी के अंदर अगर कोई स्मेल है या जैसे कहीं पे पानी में पीलापन होता है तो स्मेल को रिमूव करता है, उसके अंदर का कलर रिमूव करता है और पानी के अंदर एक नेचुरल जैसे कोकोनट जो है ना, चूंकि तो एक नेचुरल टेस्ट भी इसमें जनरेट करता है। अच्छा, वो टेस्ट पानी के को भी अंदर रिफाइन करता है। हाँ, स्वीटनेस भी मतलब इससे होती है। इसके बाद जैसे इसमें एक कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम पूरी मशीन को ऑपरेट करते हैं, अपने दोनों पंप को चलाते हैं। ये फ्लो मीटर होता है जो ये बताता है कि इससे पानी कितना लीटर आपका प्योर निकल रहा है, आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है। और एक दूसरा होता है, इससे हम ये देख सकते हैं कि कितना पानी हमारा वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। ये हाई प्रेशर पंप होता है जिसको हम लोग लूबी और किर्लोस्कर और भी जो भी मतलब कंपनियां होती हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लूबी का यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रस्टेड, मतलब हमको काफी इस पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये इसमें मेम्ब्रेन हाउसिंग है। इस मेम्ब्रेन हाउसिंग में हम तो अपनी मेम्ब्रेन डालते हैं। यहाँ से फिल्टर होने के बाद फिर वापस इस पानी को इस तरह के एक स्टोरेज टैंक में टैंक में हम लोग स्टोर करते हैं। तो सर इसमें कितना टाइम तक पानी जो है वो स्टोर रख सकते हैं? आप सर इसमें कम से कम 1 हफ्ते तक तो पानी को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक ऑनलाइन चिलर होता है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जैसे नॉर्मल गर्मियों में लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, तो अक्सर लोग मार्केट में एक वो एसी टाइप का चिलर लेते हैं। वो चिलर, हाँ, एसी मतलब एक जो आउटडोर होता है उस टाइप की चिलर होती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है सर। तो वहाँ पे हम लोग एक ऑनलाइन चिलर यूज करते हैं। ये ऑनलाइन चिलर होता है। इससे क्या होता है, पानी हमारा अगर 5 जितना रहेगा, 500 लीटर भी पानी है तो 500 लीटर पानी को भी तुरंत सर्कुलेट करके ठंडा कर देता है। और आज के डेट का सबसे जो है सक्सेसफुल चिलर में ये आता है सर। ठीक है, यहाँ पे हम पानी को ठंडा करके वापस जो हमारे जो कस्टमर होंगे उनको चिल्ड वाटर सप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे छोटा वाला था जो प्लांट आप बता रहे थे, उससे बड़ा जो प्लांट है उसका क्या देखिए मैं एक रेंज बता देता हूँ आपको। जी। हमारे पास 250 LPH, 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर और ऊपर आप जो भी मांगते हैं उतने कैपेसिटी का प्लांट हम लोग दे सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटी के भी प्लांट होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप शुरू कितने से करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है या सेमी ऑटोमेटेड? नहीं, फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है सर। अच्छा, मतलब एक बार वो फिल भी करता चला जाएगा? हाँ, नहीं, उसमें हम अपना पानी को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद फिर सीधा टैंक में आएगा। टैंक के बाद आप जार को अपने हाथ से अपने अकॉर्डिंग जितना भरना, आपको 50 जार भरना है, 40 जार भरना है, 100 जार भरना है, अपने अकॉर्डिंग उसको फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको बताया कि जार को कैसे फिल किया जाता है, लेकिन जार के अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें मतलब और भी इसमें पानी को फिल करना चाहते हैं तो एक हमारे पास और सिस्टम है जो हम पाउच पैकिंग, मतलब एक जो नॉर्मल पाउच नहीं होता है 200 ml जनरल बिकता है, ये पाउच पैकिंग मशीन हमारी होती है। इसमें हम एक रोल के माध्यम से, यहाँ पे एक टैंक लगता है, टैंक से हम पानी को करेंगे, फिल करेंगे इसके अंदर, फिर यहाँ पे जो है इसमें पाउच रोल डाल करके
आराम से एक अच्छे इसमें 200 ml का पाउच हम बना लेंगे और फिर उसको बोरियों में भर करके 100 पाउच की बोरी बना करके मार्केट में सेल किया जाता है। अच्छा, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छा है। लोग मतलब जैसे जनरली छोटे जो लोग बड़े जो बॉटल नहीं खरीद पाते हैं 1 लीटर वाला या 20 रुपया खर्च करना चाहते हैं, वो लोग आराम से इस पाउच पैकिंग मशीन से जो बनी पाउच रहती है उसको खरीद करके पानी पी लेते हैं लोग। तो ओवरऑल अगर किसी को आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कैसे आ सकता है आपके पास? हमारे पास आने के लिए सर आप बनारस में हमारी ऑफिस है और ये चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में है। यहाँ आने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमको फोन करके और 10 से 6 के बीच में आप हमको कॉल करके आ सकते हैं हमारे पास। तो सर आज के समय में कोई नया बंदा बिजनेस की शुरुआत करना चाहे तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, हमारा जो ये पानी का बिजनेस है ये तो सदाबहार बिजनेस है। पानी आप चाहे जब भी मतलब सुबह से लेकर के रात के सोने तक हर टाइम आपको पानी पीने की जरूरत है। और फिल्टर जो होता है हर कोई अपने घर में फिल्टर यूज नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे लोग इसी पानी को, शुद्ध पानी को पीते हैं और बीमारियों से बचते हैं। तो आपसे एक मतलब 2 काम करते हैं, एक तो लोगों को शुद्ध जल पिलाते हैं, दूसरे जो आज के समय में होने वाली बीमारियां हैं, हैजा हो गया, कैंसर हो गया या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उससे भी आप उनको बचा सकते हैं। तो ये एक तरह से बिजनेस भी है और लोगों की भलाई का भी। लोगों की भलाई है, भलाई ज्यादा है, बिजनेस कम भलाई ज्यादा है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अगर आप गंदा पानी पीते हैं, आप कभी भी गंदा पानी पीने से आप मतलब किडनी, लीवर, यहाँ तक भी वो भी मतलब खराब हो जाता है। आप प्योर वाटर पीजिए, सब सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। सर मैं दिल्ली में जब था तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भारत आयन एक्सचेंज का मशीन ले आओ, भारत आयन एक्सचेंज का मटेरियल लेके आओ, बहुत अच्छा मशीन और प्लांट लगाते हैं। सर ऐसा क्या है कि भारत आयन एक्सचेंज को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, भारत आयन एक्सचेंज सबसे ज्यादा क्वालिटी बेस्ड कंपनी है। वो जो भी प्रोडक्ट देती है ना, वो क्वालिटी भर भर के देती है। ये आपकी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग दिन में हमारे पास कम से कम 50 लोग ऐसे आते हैं जो ये पूछते हुए आते हैं कि सर कोई दिल्ली से आता है, कोई मैं आता है कि गुजरात से भी लोग हमारे पास आते हैं कि सर आखिर क्या है, मतलब भारत आयन एक्सचेंज से जुड़ना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि भारत आयन एक्सचेंज क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। कि टाइम का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सर्विस। सर्विस कोई भी नहीं देना चाहता है। मशीनें सारे लोग लगाएंगे लेकिन सर्विस कोई नहीं देना चाहता है। भारत आयन एक्सचेंज प्रॉपर सर्विस देती है। चाहे आप दिल्ली हो, गुजरात हो, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको सर्विस 1 घंटे के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। यही वजह है कि लोग भारत आयन एक्सचेंज को ढूंढते हैं। किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पे सपोर्ट आप कैसे देते हो? देखिए, हमारे पास लगभग आज ऑल ओवर इंडिया में 70 से 80 बंदे जो हमारे घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। आरओ प्लांट इसका भी काम करते हैं हम लोग, बॉटलिंग प्लांट का भी काम करते हैं। तो हमारे पास हर जगह लड़के उपलब्ध हैं। आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो और आप अगर डेमो भी लेना चाहते हैं कि आपकी सर्विस कैसी, आप फोन करिए, हमारा बंदा 1 घंटे के अंदर आके हम साइट विजिट करा देंगे आपका। ये क्वालिटी है भारत आयन एक्सचेंज की। भारत के अंदर तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ये बाकी लोगों से अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब मैंने ये मशीन देगी। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मशीनें, चूंकि आप भी बहुत भांति भांति के प्रकार से लोगों से मिल के आए हैं, ये मशीन खुद बोलती है। जनरली लोग यहाँ पे यूपीवीसी की पाइप यूज करते हैं, जो कि अब भारत आयन एक्सचेंज पूरा सीपीवीसी की पाइप यूज करती है। इसके अलावा हमारे जो हम मतलब जो भी हमारी ये मेम्ब्रेन होती हैं, ये काफी बेहतर क्वालिटी की मेम्ब्रेन होती हैं जो लगभग 3000 TDS तक वर्क करती है। दूसरी चीज, जनरली लोग कोल बेस कार्बन देते हैं, हम लोग कोकोनट बेस कार्बन देते हैं। वो भी एक्चुअल होता है, इसकी सर्टिफिकेट हमारे पास होती है सर। ऐसे कह के नहीं दे देते हैं कि कोल को देके कार्बन कोकोनट बता देंगे। कोकोनट का कार्बन देंगे, उसकी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी होती है कि हाँ ये कोकोनट है, जो किसी के पास नहीं अवेलेबल होती है। यही वजह है कि भारत आयन एक्सचेंज अदर से बेहतर है, हमारा प्लांट और लोगों से बेहतर है। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैन पावर कितना लगता है? देखिए, इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 1 आदमी पर्याप्त है जो इस मशीन को चलाएगा। और बिजली की बात करें तो कम से कम 4 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन कराइए इस मशीन को चलाने के लिए। घर वाला जो कनेक्शन होता है उसी से काम चल जाएगा? एकदम बिल्कुल, ये घरेलू कनेक्शन से चलेगा, लेकिन इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे वो कमर्शियल लेंगे, मीटर हमारा कमर्शियल रहेगा। अच्छा, तो इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एरिया की? ऐसे अगर देखें तो सर कम से कम 15 बाई 15 या 15 बाई 20 के कमरे में आप बड़े आराम से इसको चला सकते हैं। बहुत छोटी स्पेस है, जितनी ये दिख रही है इसकी स्पेस है। इसके अलावा जो टैंक वगैरह होते हैं और डिब्बे वगैरह रखने होते हैं, केन वगैरह रखने होंगे, उसकी जगह चाहिए। हम जैसे मान लीजिए कि आपको हमने दिखाया कि एक आरओ प्लांट है और उसके साथ में हम एक टैंक भी दिखाएं। हम एक मशीन देते हैं, टैंक आपको खुद परचेस करना होता है। एक आप अपना रॉ वाटर टैंक परचेस करेंगे, एक प्योर वाटर जिसमें पानी स्टोर करेंगे उसको परचेस करेंगे, और करने के बाद फिर आप जो है आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। कैन परचेस कर लीजिए, कूल जग परचेस कर लीजिए, ये सारी चीजें खरीद के आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सर कोई बंदा अगर भारत में बहुत दूर है, आपके बनारस से बहुत दूर है, और वो मशीन लेना चाहता है, उसके पास 20-25 हज़ार रुपए
रुपया है, तो क्या ऐसा कोई फैसिलिटी है कि उसके पास मशीन चला जाए, मशीन देख के सेटिस्फाई होकर बाकी पेमेंट करे? देखिए 20-25 हज़ार रुपये, देखिए मशीन की जो कीमत होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग दूर से होते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, वो सोचते हैं कि कोई मान लीजिए अगर गाजियाबाद बैठा है या कहीं केरल में बैठा हुआ है तो उसको ये लग रहा है कि यार हम जाएं, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। वो एक काम कर सकता है कि एक हमें 20,000 10,000 का एक बुकिंग करके मशीन को अपने लोकेशन तक मंगा लें। वहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट में हमारी मशीन पहुँच जाएगी, मशीन देखने के बाद संतुष्ट होने के बाद आप वहीं से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपनी मशीन उठा के ले जा सकते हैं। पेमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा तो आप मशीन ले जाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले पूरा पैसा दीजिए फिर माल ले जाइए। आप एक छोटा सा अमाउंट दे करके मशीन अपने लोकेशन पे मंगा लीजिए। आपके घर पे मशीन नहीं जाएगी, आपके लोकेशन पे जो भी आपका नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट रहेगा उस ट्रांसपोर्ट पे हमारी मशीन पहुंच जाएगी। आप मशीन को देख करके संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो आप पेमेंट करके अपनी मशीन ले जा सकते हैं। अच्छा, तो इस पर क्या गवर्नमेंट के सब्सिडी वगैरह भी मिलते हैं क्या? सर सब्सिडी तो खैर लोन जब आप कराते हैं, कोई भी लोन कराएंगे बिजनेस करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी हो तो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है क्या वो आप प्रोवाइड करते हो? नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो हम नहीं देते हैं। वो तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे बिल वगैरह का एक इलेक्ट बिल तो हम देंगे ना। बिल अगर हमारी बिल की जरूरत हम बिल देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि मशीन खरीदने से पहले लोग लोन कराते हैं, तो जब लोन कराएंगे तो उसी टाइम में उनका जो भी मतलब दस्तावेज रहेगा लगेगा और सब्सिडी जो है उनके अकाउंट में आ जाती है। तो अगर आप भारत में एक ऐसी ट्रस्टेड कंपनी देख रहे हैं जो हर तरह की मशीनें प्रोवाइड करती है आरओ से रिलेटेड, इनफैक्ट बॉटलिंग प्लांट से रिलेटेड, तो दोस्तों भारत एंड एक्सचेंज एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो यहाँ नंबर दिया गया है, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके पूरे बिजनेस को डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बनारस रेलवे स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप यहाँ विजिट कीजिए, पहले पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करिए और फिर बिजनेस की शुरुआत करिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक छोटे से लेवल से 40-50 हजार रुपए में बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल धंधा कैसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।